चल जाती है, एक लैंग्वेज कहती है नहीं, क्या करो भैया, पहले कोड अपना चेक करने भेजो, हम कोड के आपको चेक करेंगे, फिर चेक करने के बाद जब कुछ सही होगा तो इसको अपने मतलब के लिए कन्वर्ट कर लेंगे और एक नई फाइल बना देंगे जिसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट क्लास। अच्छा खोल के देखते हैं क्या है माई कोड डॉट जावा में, क्या है वही तुम जो तुम लिखे हो, ये तो तुम नहीं लिखे, ये तो अपने आप बनी है ना जब कंपाइल कराए, तो इसमें क्या है, ये हमारे तुम्हारे समझ के थोड़ा परे लग रहा है ना, ये हमको समझना भी नहीं, इसमें हमें लिखना भी नहीं है, ये हमारी ड्यूटी सिर्फ कहाँ तक है हमारी ड्यूटी है सिर्फ वही माई कोड डॉट मतलब जावा डॉट जावा बनाने की ड्यूटी है मेरी सिर्फ, क्या ये कोड लिखना है। इसके बाद हम अगर सब कुछ सही होगा भेज दोगे कंपाइल करने के लिए, तो वो उसको अपने मतलब के लिए क्या कर लेगा, ब्रेक कर लेगा, कन्वर्ट कर लेगा, तोड़ लेगा, फिर इससे बोलोगे चला दो तो चला देगा। जानते हो जावा ज़्यादा फास्ट है उस लैंग्वेज में भी स्क्रिप्ट से। क्यों? क्योंकि उस लैंग्वेज में पहले तुम लिख देते हो, फिर वो जब चलाते हो तो फिर उसको वो क्या करता है, चेक करता है सही है कि गलत है, फिर समझता है, अपने मतलब से क्या करता है, उसे कन्वर्ट करता है, फिर चलाता है। ये क्या है, जब कंपाइल कराओगे तो क्या करेगा, गलती भी पकड़ लेके आपको बता देगा, इसके बाद क्या करेगा, उसको अपने मतलब में चलाने के लिए जैसा इसको चाहिए कन्वर्ट भी कर लेगा, बाद में अंतिम में सिर्फ क्या बात बचेगी, चलाने की, और सीधे क्या हो जाएगा, चलने लगेगा। इसलिए जावा ज़्यादा क्या है, फास्ट है। और इसमें आपको कुछ नहीं करना, तो बस यही है, देख लो। कौन सी है, माई कोड डॉट जावा, ये जावा लैंग्वेज में है और ये वीबी स्क्रिप्ट। और लेकिन थोड़ा ये ज़्यादा बड़ा दिख रहा है ना, थोड़ा यही है कि जावा के अपने क्या हैं रूल्स, भैया अगर आपको कोड करना है तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, इसको बोलते हैं जैसे माई कोड ना, इसको बोलते हैं क्या, क्लास। तो माई कोड क्या है, क्लास है। अच्छा अगर यहाँ कुछ भी ऐसे फालतू लिख दिए तो अब कंपाइल कराओगे तो कंपाइल नहीं होगा, एरर आएगी, कहेगा भाई फालतू क्यों लिखे हो। अगर मान लो हम यहाँ तुम्हें समझाने के लिए कुछ लिखना चाहें, हम जैसे लिख दें कि माई कोड इज अ क्या, क्लास। अब ऐसे यहाँ लिख दोगे ना तो जावा क्या पता कि हम तुमको समझाने के लिए लिख रहे हैं, जावा कहेगा ये क्या फालतू लिख दिया, कहीं कुछ भी लिख रहा है। अगर आप कहेंगे जरा कंपाइल कराओ मेरा कोड, देखो फिर कैसे, जावा सी माई कोड डॉट जावा, इंटर मारो, एरर देगा, कहेगा भाई ये सब क्या लिखे हो यार, ये सब क्या लिखे हो। लेकिन फिर भी हम लिखना चाहते हैं जिससे तुमको बाद में देख के समझ में आए। तो अगर कुछ अपनी तरफ से हम लिखना चाहें और जिसको जावा चलाने के टाइम पे क्या कर दे, इग्नोर कर दे, उसे क्या कर दे, इग्नोर कर दे, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, डबल स्लैश। डबल स्लैश के बाद कुछ भी लिखोगे तो जावा उसको गिनता है किसमें, कमेंट में, कि भैया इसने कुछ समझाने के लिए या समझने के लिए कमेंट डाल रखा है, इसको चलाना नहीं है। तो माई कोड क्या है, क्लास है, और मेन क्या है, मेन क्या है, मेथड है। ठीक है, तो जावा में ऐसे काम करना है भाई, पहले क्लास बनाओ, क्लास के अंदर फिर क्या बनाओ, मेथड बनाओ। गणित की तरह जैसे यहाँ वेरिएबल है वैसे यहाँ भी वेरिएबल है कि नहीं है, बस यहाँ यही है कि सीधे x बराबर 800 नहीं लिख सकते। अगर हम सोचो, अगर ऐसा सोचे कि लिख दें सीधे क्या, x बराबर 800, तो जावा एरर देने लगेगा, कहेगा भाई मेरे नियम तुम तोड़ रहे हो। देखो देने लगा ना एरर, कह रहा भाई ये x बराबर 800 क्यों लिखा, ऐसे नहीं लिखना। फिर तुम पूछोगे कैसे लिखना है, तो जावा ये भी कहता है क्या, अगर आप, अच्छा ये 800 क्या है, नंबर है ना,
800 क्या है, नंबर है। तो नंबर, तो जावा कहता है कि अगर तुम्हें बताना है कि x एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक नंबर रहेगा, तो पहले आप इसीलिए क्या लिखवाता है, int x। इसका क्या मतलब हुआ, एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, x है, और जिसका टाइप क्या है, int। int वर्ड इन्होंने कहाँ से उठाया है, इंटीजर। जो 1 2 3 4 5 6 8 10 जो पूरे नंबर होते हैं प्लस में और माइनस में, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। दो टाइप के नंबर होते हैं, दशमलव वाले भी होते हैं और पूरे नंबर भी होते हैं। तो अगर आपको किसी पूरे नंबर पे काम करना है, जैसे हमको क्या करना था, पूरे नंबर हमें 800 की ज़रूरत थी, पूरा नंबर है, तो आपको पहले ऐसा नहीं सीधे x बराबर 800 लिख देंगे जैसे ये लिख दे रहा है, ये क्या लिख दे रहा है, सीधे x बराबर 900। अपनी गणित में भी हम कैसे लिखते थे, सीधे x बराबर 900। लेकिन जावा कहेगा ना, जावा कहेगा बताओ x में क्या रखना चाहते हो, तुम कहोगे हाथ उठा के 800, तो कहेगा 800 क्या है, नंबर है। कैसा नंबर है, पूरा नंबर है। तो पहले उस नंबर, उस x वेरिएबल के पहले उसका टाइप लिखो। इसका टाइप क्या लिखो, इन। ऐसे देखो यहाँ y यूज किया है, y बराबर 500 लिखा है, लेकिन उसके पहले क्या लिखा है, इंटू y। नहीं लिखोगे नहीं करेगा। और यहाँ देखो p है, p में ही आंसर आएगा ना जब गुणा भाग करेगा तो। लेकिन पहले आपको बताना पड़ा क्या है, इंट p। फिर इसके बाद आप उसको गुणा भाग जो करना है करो, प्रिंट कराना है प्रिंट करो। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, वेरिएबल, इसको बोलते हैं लोग वेरिएबल क्या करना, डिक्लेयर करना। चलो अच्छा, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन ये बताओ अच्छा, एक छोटी सी चीज, एक सॉफ्टवेयर में क्या हो रहा है बताओ, एक सॉफ्टवेयर में जनरली क्या होता है। फेसबुक में क्या है, फेसबुक खोलते क्या दिखता है, इधर उधर कुछ लिखा रहता है। मतलब अगर एक सॉफ्टवेयर खोलो या एक सॉफ्टवेयर देखो, तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर, अच्छा फेसबुक से क्या मैनेज हो रहा है, क्या आटा पीस रहा है वो, गूगल पे कुछ ऐसा कर रहा है, गूगल पे क्या कर रहा है, पैसा इधर से उधर ट्रांसफर कर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और कोई काम तो नहीं कर रहा है। अच्छा पैसा क्या है, नंबर ही तो है, पैसा क्या है, नंबर ही तो है। और पैसा भेजते हो, किसी के पास भेजते हो तो उसका नंबर डालते हो या नाम डालते हो, और फिर पैसा क्या करते हो, भेज लेते हो। ये सब क्या है, जैसे तुम्हारा नाम, तुम्हारी उम्र, तुम्हारी हाइट, तुम्हारा कलर, इस कमरे की साइज, इस एरिया का नाम, इस एरिया का पिन कोड, ये सब क्या है, इंफॉर्मेशन। ये सब क्या है, सूचना है ना, इंफॉर्मेशन है ना, ये सारी चीजें क्या है, इंफॉर्मेशन है। और इन इंफॉर्मेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ, नंबरों से, अक्षरों से, है ना, नंबरों से, अक्षरों से, कुछ स्पेशल कैरेक्टर से, इसी से तो हम हर चीज रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा कहने का बताने क्या मतलब है, एक सॉफ्टवेयर के अंदर किसी जो हम कह रहे हैं ना, ये सब क्या है, इंफॉर्मेशन है। कि जैसे इसका कलर क्या है, ये भी एक जानकारी है, ये भी एक क्या है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं डेटा। एक सॉफ्टवेयर में सिवाय डेटा के कुछ भी नहीं। क्या है बताओ, फेसबुक तुम्हारी डिटेल है, तुमने कौन सी फोटो लाइक की है, कौन सी फोटो लाइक नहीं की है, किसको मैसेज भेजा है नहीं भेजा है, यही सब तो किया है। कौन सी वीडियो देखी है नहीं देखी है, और इसके बाद फोटो है, वीडियो है, पिक्चर है, ये सब क्या है, सब कुछ डेटा है। सब कुछ क्या है, डेटा है। डेटा के अलावा एक सॉफ्टवेयर में कुछ नहीं होता यार। तुम ही बताओ सॉफ्टवेयर में क्या है, इंस्टाग्राम पे क्या है, जो है सब क्या है, डेटा है ना। तुम ही सोचो, जरा सोच के देखो, एक कंप्यूटर में क्या है, एक सॉफ्टवेयर में क्या होगा, सिर्फ डेटा। नौकरी.com कहें या गूगल पे कहें या फोन पे, इसमें भी तो क्या है, एक डेटा है। मतलब इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डेटा। जैसे 10, अगर इस क्लास में 20 लोग बैठे हैं तो ये एक इंफॉर्मेशन।
अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें? तो इसके लिए इस्तेमाल के गणित का या 2 और क्या लिखते हैं 0। तो 20 क्या है? डेटा है। एक सॉफ्टवेयर में सिवाय तुम्हारा नाम क्या है वो भी एक डेटा है, तुम्हारी हाइट क्या है, तुम्हारी शर्ट का कलर क्या है, तुम्हारे बाल कैसे हैं, तुम्हारे बैग का कलर क्या है, तुम्हारे बैग की साइज क्या है, हर चीज क्या है? डेटा। फ्लिपकार्ट पे जाते हो क्या दिखता है? सामान दिखते हैं, सामान का दाम जो है वो भी क्या है? डेटा है। क्वांटिटी जो है वो भी क्या है? डेटा है। उसकी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखी है वो भी क्या है? डेटा है। उसकी जो उस पर जो रिव्यू पड़े हैं वो भी क्या है? डेटा है कि नहीं? एक सॉफ्टवेयर में कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या होते हैं? डेटा होता है। डेटा के अलावा कुछ भी नहीं। तुम ही सोच के देखो, तुम कहोगे सर ये पिक्चर है, अरे भाई पिक्चर भी डेटा ही है। तुम कहोगे फोटो है, फोटो भी क्या है? डेटा ही है। कोई फोटो वोटो है इस पे? जैसे ये फोटो है ना, तुम्हें लगेगा सर जी ये तो फोटो है, ये कौन सा डेटा है? ये कौन सा डेटा है? लेकिन इस फोटो में भी तो इंफॉर्मेशन है कि नहीं है? अब अगर हम इसको राइट क्लिक करें, ओपन विथ करें और किस में लिखें? चूज अनदर ऐप और ओपन करें किस में? हम किस पे? नोटपैड पे। तुम्हें लग रहा है ना फोटो है, कोई किसी को मिठाई खिला रहा है, लेकिन यहाँ देखो ये कैसी है मिठाई अभी दिखेगी। ये भाई यही है जो फोटो दिख रही थी, तुम्हें लग रहा है फोटो है ना भाई, यही है फोटो। इतना ज़्यादा बिल्कुल। फोटो में कितनी डिटेल है, कभी भूल सोच रहे हो? आदमी बैठा है, खाट है, हाथ में मिठाई है, बैकग्राउंड में कुछ है, सारी डिटेल सारे कलर हैं कि नहीं है? कंप्यूटर कैसे समझेगा यार? कंप्यूटर के पास आँख थोड़ी नहीं। कंप्यूटर के लिए हर चीज़ सिर्फ क्या है? डेटा है। वीडियो सोचते हो, वीडियो भी क्या है? ढेर सारी पिक्चर जब एक स्पीड में चलती हैं तो वही क्या महसूस होता है? वीडियो। वो भी क्या है? डेटा है। कुछ लिखे हो वो भी डेटा है, जो कलर दिख रहा है वो भी डेटा है, हर चीज डेटा। क्या कह रहे हो? हाँ लो लेवल भी कह सकते हो, लेकिन जो भी कहो है ये क्या? सिर्फ डेटा। और याद रखना हर चीज पीछे कंप्यूटर में ही चलनी है, जाके लास्ट में इसे टूटना है किसमें? 0 और 1 में, बाइनरी में ही चलना है इसे, और कुछ नहीं है इसमें अलग से। चाहे वो तुम्हारी फोटो दिखती हो, पिक्चर दिखता हो, कलर दिखता हो, अक्षर दिखते हो, नाम दिखता हो, जो दिखता हो, नंबर दिखते हो, सब कुछ ना कुछ क्या है? सब डेटा ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्लियर है? अब ये जो डेटा है कई तरह का होता है। डेटा की बात करें तो डेटा कई तरह का होता कि नहीं भाई बताओ? जैसे डेटा का क्या 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 किस किस तरह का डेटा देखो? कौन? फोटो कंपाइल नहीं हुआ है, हम तुमको दिखा रहे हैं, तुमको फोटो दिख रही है, लेकिन पीछे देखोगे तो वो फोटो नहीं है। यही अक्षर जो लिखे हुए 3-5 लिखा नहीं था ढेर सारा, वो सैकड़ों लाइन, वही लाइनें मिल के फोटो बना रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो भी तो अक्षरों में ही है। देखो यही फोटो है ना, कितनी लाइनें हैं? बहुत लाइनें हैं। देखो ये देखो, यहाँ से शुरू होता है ये इतना, और इसमें चीज़ें क्या कर दो, इसकी आधी चीज़ इधर उधर कर दो, फोटो भी नहीं खुलेगी। इसी से तो वो फोटो बन रही है। इसमें चेंज कर दें हम और सेव कर दें और फिर फोटो खोलने की क्या करें? कोशिश करें, तब फोटो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? तो एक सॉफ्टवेयर में क्या है? सिर्फ डेटा है, और डेटा के अलावा यार कुछ भी नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कोई भी सॉफ्टवेयर। ठीक है? तो सॉफ्टवेयर में क्या है भाई? डेटा है। और डेटा भी ऐसा नहीं, डेटा का भी टाइप होता है ना? डेटा कौन कौन सा होता है हम लोग अपने हिसाब से समझे तो क्या? न्यूमेरिक। हमारे लिए 2 ही टाइप के डेटा हमारे चलते हैं, एक न्यूमेरिक और फिर और इसके बाद न्यूमेरिक कहें और मान लो क्या कहें, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और क्या होता है? स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जो बराबर, क्वेश्चन मार्क, परसेंटेज, कॉमा,
है, डबल कोट, सिंगल कोट्स, कर्ली ब्रैकेट है, ये सब क्या है, सब स्पेशल कैरेक्टर में आता है ना। अब बताओ, यही होता है ना यार, यही तो है 2-3 टू डेटा, और क्या है, ज़्यादा डेटा नहीं है। तुम ही सोचो तुम्हारे कंप्यूटर में किसी का क्या डिटेल है यार, बताओ, ऐसे ही तो 3-5 डिटेल लिखी हुई है, सब कुछ डेटा है। और डेटा क्या होगा, या तो न्यूमेरिक होगा, या तो अक्षरों से मिलके बना होगा, या तो स्पेशल कैरेक्टर से मिलके, इन्हीं तीनों से सब कुछ बना होगा। अच्छा और बताओ, और जरा बाल की खाल निकालते हैं। न्यूमेरिक डेटा भी कैसा होता है, न्यूमेरिक का मतलब नंबरों वाला, वो भी 2 टाइप का होता है। एक ऐसा जो पूरा नंबर हो, एक ऐसा जो फ्रैक्शन मतलब क्या हो, दशमलव में हो, है ना। तो इसीलिए एक तरह से कहें, इसे क्या बोलें, एक हो गया क्या, एक कंप्लीट नंबर, और एक क्या है, एक कंप्लीट नंबर है और एक क्या है, डेसिमल नंबर, है ना। कंप्लीट नंबर का मतलब क्या है, और डेसिमल नंबर का मतलब क्या है, ये भी देख लेते हैं। कंप्लीट नंबर कौन होते हैं, वही 1 2 3 4 5 6 8 10 100 1000 लाख, ये सब क्या है, कंप्लीट नंबर हैं। और अगर ऐसे लिखा हो, ये क्या है, डेसिमल वाला नंबर है, और इस तरह के नंबर क्या है, कंप्लीट वाला नंबर। यही तो है, और क्या है बताओ। हाँ, किसमें होना चाहिए, हाँ ना ना, 0-1 में नहीं है, वो 0-1 में फोटो नहीं है, कुछ अक्षर लिखे हैं ना, लेकिन कंप्यूटर पे जब ये चल रहा है रैम पे और तुमको फोटो दिख रही है, इसको फिर ले जाके पीछे क्या कर रहा है, और ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, किसमें, 0 और 1 में। रैम में तो जाने के बाद हर चीज क्या हो जाती है, 0 और 1, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल सा तरीका है, कहीं लाइट काट देंगे और कहीं लाइट पहुंचा देंगे। जहां लाइट पहुंचा दिए उसका मतलब 1, जहां लाइट काट दिए उसका मतलब क्या, 0। कंप्यूटर में रैम वैम में क्या है, छोटे छोटे ढेर सारे क्या है, ये मान के चलो बिजली के छोटे छोटे पॉइंट हैं, कितने अरबों। तो हर चीज 0 और 1 है। तो 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए वो लोग किसी कमरे में क्या करते हैं, लाइट काट देते हैं, 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां लाइट पहुंचा देते हैं। तो ऐसे कितने कमरे हैं, अगर ये 8 GB की रैम है तो 68 अरब कमरे हैं, या कहो 68 अरब छोटे छोटे बल्ब हैं, या कहो 68 अरब छोटे छोटे क्या है, पॉइंट हैं। और ये जो फोटो है तुम्हारी, कौन सी फोटो है, देखते हैं जरा, यही है ना, क्या साइज है इसकी, 2.77 MB ना, 1 MB में होता है 1024 KB, 1 KB में होता है 1024 बाइट। 1000 गुणे 1000 करो, कितना आएगा, 10 लाख है, 10 लाख आया। और फिर 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, तो कितना हो गया, 10 8 80 लाख मोटा मोटा। और ये कितना है, 2.77, मान के चलो 2.5 का गुणा करते हैं, 80 गुणे 2.5 करो, कितना होगा, कितना, 2 करोड़। 80 लाख गुणे 2.5 करोड़, कितना आएगा, 2 करोड़। तो ये फोटो जो तुम्हें दिख रही है, ये फोटो दिखाने में 2 करोड़ बल्ब वहाँ से क्या हुए, या 2 करोड़ छोटे छोटे बल्ब क्या हुए हैं, यूज हुए हैं। कहीं लाइट काटी गई है और कहीं लाइट पहुँचाई गई है, उसको 1 और 0 में रिप्रेजेंट करने के लिए। और घबराओ मत 2 करोड़ से, क्योंकि तुम्हारे सिस्टम में कितना है, 68 अरब बाइट क्या है, 68 अरब बिट हैं, और 2 करोड़ बिट इसमें क्या हुए, खर्च। आई बात समझ में। तो हर चीज, मतलब मेरा एक चीज याद रखना, कंप्यूटर में एक ही चीज है, क्या है, ढेर से सॉफ्टवेयर में क्या होता है, डेटा। और डेटा भी कई टाइप का होता है कि नहीं, डेटा भी कई टाइप का होता है, जैसे न्यूमेरिक हो सकता है, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। तो हर लैंग्वेज के पास
डेटा को समझने का मैकेनिज्म होना चाहिए। सब लैंग्वेज के पास है, जावा के पास भी है। हर लैंग्वेज ने बता रखा है कि हम किस किस तरह का डेटा सपोर्ट करते हैं। जावा ने और हर लैंग्वेज यही सब तो डेटा है। ठीक है, तो चलो आज इतना ही रखते हैं। आज तो 3 हाँ कहाँ 500। अच्छा, तो वो एरर आगे भी बताएंगे, कल इसी पे बात करते हैं।